आपको पता है 1 अप्रैल को क्या है? यस, नया महीना शुरू हो रहा है, लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर भी तो शुरू हो रहा है। और ये जो कॉम्बो है ना, वो आपके लिए इतने सारे बदलाव लेकर आ रहा है कि आपके लिए इनसे डील करना या कीप अप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट डोंट वरी, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट लिस्ट, जहां हम आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल से क्या क्या चीजें बदलेंगी और आपको कहां कहां अपडेट रहना है। हाय, आई एम तुलिका एंड लेट्स गेट इनटू इट। शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स के चेंजेस को लेकर। नया टैक्स रिजीम, नया टैक्स स्लैब और नई टैक्स छूट। इस बार इनकम टैक्स में काफी कुछ बदल रहा है। अब नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। 3 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 7 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट के साथ कोई टैक्स नहीं भरना है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से ITR के फॉर्म्स नोटिफाई हो जाएंगे, तो आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप एनुअली 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं, तो अब इससे हुई कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। 1 अप्रैल से अगर आप ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं, तो आपको इस पर टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि अगर आप इसे कन्वर्जन के बाद बेचते हैं, तो आपको इस पर LTCG के नियमों के तहत टैक्स भरना होगा। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश को LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के निवेशक जो अपने असेट का 35% इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं, उन पर उनके टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अप्रैल से नकद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रांजैक्शन में 6% की बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला किया है। एक्स्ट्रा फीस 1 जनवरी 2021 से लागू थी। उस समय बाजार की कुछ जरूरतों को देखते हुए NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट कॉर्पस में पार्शियल इंक्रीज लाने के लिए ये फीस बढ़ाई गई थी। पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब इन्वेस्टमेंट कैप 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम में अब निवेश आप 9 लाख तक कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट होल्डर्स को 9 लाख तक की और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को 15 लाख तक के निवेश की अनुमति है। इस महीने से महिला सम्मान बचत योजना भी लागू हो रही है। देश में 1 अप्रैल से सोने के उन्हीं ज्वेलरी की बिक्री हो पाएगी जिन पर 6 डिजिट वाला हॉलमार्क अल्फान्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एम्बेडेड होगा। इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना HUID के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी। हालांकि आपके पास जो पहले बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी है, वो भी वैलिड रहेगी। दिव्यांगजनों को कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से केंद्र की ओर से जारी UDID कार्ड दिखाना होगा। जिनके पास UDID कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नॉमिनेशन नंबर देना होगा। लिस्ट लंबी थी, बट आई होप आप तैयार हैं इन चेंजेस के लिए। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की दूसरी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।